नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बात करेंगे सम्राट चौधरी की कि क्या वो योगी बनना चाह रहे हैं, योगी मॉडल पर चल रहे हैं और खुद की योगी से तुलना क्यों कर रहे हैं। और बात तो पवन सिंह पर भी करेंगे कि एमएलसी बनने के बाद वो कर क्या रहे हैं, कहाँ नाच रहे हैं, कौन से गाने पर नाच रहे हैं, इसका जिक्र करेंगे। और साथ ही साथ बात तो इस पर भी करेंगे कि सम्राट सरकार जो है वो पीपीपी मॉडल पर चल रही है। तो ये पीपीपी मॉडल क्या है, इसका भी पोस्टमार्टम हम करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी परमवीर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है परमवीर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, सम्राट चौधरी जो हैं वो तुलना करते हैं कि देखिए अपराधी सबको अब बिहार से भागना पड़ेगा, नेपाल जाना पड़ेगा, क्योंकि योगी में है और यूपी में है योगी बाबा, बंगाल में जाइएगा तो शुभेंदु दादा हैं, और यहाँ पर हम हैं सम्राट भाई, आप लोगों का, महिलाओं का भाई। तो ये तुलना कर रहे हैं ना, अपने आप को योगी के बराबर खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए अनिकेत भाई, इसमें आप दो तरीके से बात को ले सकते हैं। या वो बराबर खुद को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर खुद को ये साबित कर रहे हैं कि जो बिहार की सरकार है वो योगी मॉडल पर चल रही है। योगी मॉडल ही सम्राट मॉडल है। ये भी संदेश देना चाह रहे हो कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराधियों का इनकाउंटर होता है, उसी तरह बिहार में भी अपराधियों का इनकाउंटर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटे में 3 से 4 अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है। कहे ही कल कि हम तो वीडियो देख लिए भोजपुर वाला कि कोई पिस्टल तान रहा है मेरे पुलिस पर, तो हम तो बेचैन हो गए। अब उसमें अपडेट ही है कि वो जो था मानसिक रूप से परेशान था और उसका एनकाउंटर हो गया और वो डेथ भी कर गया। देखिए अभी जो बात कह रहे हैं कि इनकाउंटर, जब आप आपने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त था, हाँ, उसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है मानसिक रूप से, तो ये कहीं ना कहीं इनकाउंटर मॉडल पर सवाल उठता है। क्योंकि इनकाउंटर ये है कि आप आरोपी को आप अपराधी मान लिए, जो कोर्ट का काम है वो पुलिस कर रही है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतंत्र है, आरोपी को भी अधिकार है कि वो अपना पक्ष रखे। और एनकाउंटर कब होता है कि जब अगर उधर से फायरिंग वीरिंग करने लगा, पुलिस को अपने बचाव में फायरिंग करना है। आप तो बात कर रहे थे सम्राट मॉडल की और योगी मॉडल और सम्राट योगी की बराबर होने के बाद, तो आप सम्राट जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो 2-3 चीजों को आप नोटिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात कि इनकाउंटर मॉडल मतलब योगी वाला जो मॉडल है, पुलिस का जो मॉडल है वो यहाँ पे लागू है। दूसरा है कि सम्राट मंदिर का भ्रमण खूब कर रहे हैं। ठीक है ना, आप देखिएगा तो कम से कम 100 मंदिर तो घूम ही लिए होंगे जब से सीएम बने, जब से मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब हर रोज कहीं ना कहीं मंदिर पर जाते हैं। कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी त्योहार हो उस पर आपको पूजा करते हुए सम्राट चौधरी आपको दिखाई देंगे, है ना। सत्यनारायण भगवान का कथा भी बार बार वो अपने घर पर करवाते रहते हैं। ये 2 चीज हुआ। कपड़ा उनका एकदम भगवा वाला है, टीका लगा के चलते हैं। देखिएगा एकदम यहाँ पे टीका लगा रहता है। और तो बुलडोजर बार बार कह रहे हैं कि अतिक्रमण जो है हम हटा देंगे, गांव में भी बुलडोजर चलेगा। तो ये सारा चीज कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम यूपी से आ रहा है। तो वो इसलिए आ रहा है कि सम्राट संदेश दे रहे हैं कि हम योगी आदित्यनाथ जैसा बिहार में सरकार चला रहे हैं। और इसीलिए तो वो जिक्र भी कर रहे हैं ना कि एक उत्तर प्रदेश में बाबा हैं, बंगाल में दादा हैं, इधर हम सम्राट हैं। हम लोग जो है एक ही जैसे काम कर रहे हैं। तो आपको कहीं अपराधी जो है मतलब नेपाल भागना पड़ेगा। अच्छा, ये नेपाल वाला जो जिक्र कर रहे हैं, हमको चूंकि इसमें जोड़ना पड़ गया, बार बार देख रहे हैं हम, 2 दिन से ही बोल रहे हैं, 2-3 दिन से नेपाल। जब से मामला हुआ है रोशन आनंद और ई खान सर वाला, नेपाले में उनके भाई का वो भी फरार थे ना, संदिग्ध स्थिति में मौत हुआ, तो उससे भी जोड़ करके लोग देख रहे हैं। फरार थे रोशन आनंद के जो भाई थे प्रिंस यादव, वो भी फरार थे और पुलिस से बचने के लिए ही वो नेपाल गए थे। नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे वो इसलिए फेमस है या कुख्यात है कि जो भारत के बिहार के जो अपराधी है वो वहीं पे ज्यादा ठहरते हैं। समझ रहे हैं ना, पुलिस से बचने के लिए वो वहां पे जाकर रुकते हैं। तो रोशन आनंद के जो भाई थे वो तो फरार ही थे, क्योंकि पुलिस जो है वो खोज रही थी उस मामले में। कोचिंग के मामले पे भले वो अपराधी हो ना हो, लेकिन आरोपी तो है ही थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पर
कि हमारे माननीय एमएलसी साहब नवनिर्वाचित एमएलसी साहब पावर स्टार पवन सिंह भैया, इनका एगो वीडियो आया है, एकदम पूरा डांस कर रहे हैं सांसद जी के साथ में। ऐसा और वो गाना कौन कौन सा बज रहा है वो आप देख रहे हैं। मैंने का कहल जाओ मतलब समझ में नहीं क्या हो, मतलब बिहार पर दया आवेला, दया समझता रहो कि बिहार के दशा क्या का हो गइल बटे। हाँ। ऐसा लोग नेता बन जाता है, एमएलसी बन जाता, हम्म, विधायक बन जाता, सांसद बन जाता, जिसको अपना देह का शहूर नहीं है। देखिए एकदम देखने में लग रहा है कि नशा का सेवन किए हुए हैं। बिना नशा किए आदमी इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता। अरे वो प्रधानमंत्री बोल दिया उनको, क्या ना, रवि किशन प्रधानमंत्री अब बाद में है, पहले आप एक कलाकार है। प्रधानमंत्री। तो कलाकार क्या करता है, मतलब बार बार हर बात पे लोग कलाकार 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 है ना, पत्रकार, ठीक है, कवि, चित्रकार, इन लोगों की समाज को बनाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। सही बात है। आप देखिएगा जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो ये सब अपने अपने स्तर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। कोई अपने गाने के माध्यम से विरोध कर रहा था, कोई कविता के माध्यम से विरोध कर रहा था। ऐसे लोग कलाकार होते हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, चोली ढोरी जाति कैसन पीवा के चरित्र कैसन चरित्र नाच रहे हैं दादा, तो तक पूछना आई हो दादा कैसन एमएलसी के चरित्र बा, ये पूछना चाहिए। हाँ बताइए, सम्राट की सरकार कह रही है कि हम बिहार में अश्लील गाने पर द्व्यर्थी गाना पर अश्लील जाति नहीं बजना चाहिए, जाति वाला गाना नहीं बजेगा। वैसने लोग को आप एमएलसी बना दें। बताइए, आप ही के एमएलसी और आप ही के सांसद खूब ठुमका लगा रहे हैं। ये तो खुद द्व्यर्थी बात हो गया, द्व्यर्थी चरित्र हो गया। देखिए इसी सब के कारण मतलब पवन सिंह को बनने की बात हो रही थी कि सांसद बनेंगे, है ना, फिर हुआ कि नहीं विधायक बनेंगे, नहीं फिर हुआ कि नहीं ये राज्यसभा जाएंगे, लेकिन गए कहाँ एमएलसी। अब वो भी इनसे नहीं पच रहा है। बिल्कुल सही बात है भैया, आप माननीय हो गए हैं, इसका तो ख्याल रखिएगा ना। एक आप ही कलाकार तो नहीं है, रवि किशन भी हैं, यही कम गोपाल मंडल कर देते हैं विधायक रहते हुए, तिवारी हैं, बचते हैं, है ना। वो भी जब से बन गया है सांसद तो बड़ा बच के रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं गाना गाते हैं कि जिससे उनका बदनामी हो। अब फिर एक और विधायक है बिहार में ही है, जो पहले कला संस्कृति मंत्री भी रहे थे, लौरिया के विधायक है, नाम है उनका, हाँ विनय बिहारी। विनय बिहारी कलाकार नहीं है, कहाँ ठुमका लगा रहे हैं स्टेज पर चढ़ कर। आप ही वो बड़का कलाकार बने हैं। तो कलाकारी कीजिए या फिर नेतागिरी कीजिए, एगो चीज कीजिए, सब दोनों नहीं ना चलेगा। एकदम सही बात है। आपको नेता बनना है तो नेता बनिए, नहीं तो आपको नचनिया बनना है तो नचनिया बनिए। समाज में सही संदेश जाए, आप माननीय बन गए हैं, वही चीज है ना, समाज में गलत मैसेज जा रहा है। आपसे लोग क्या सीखेंगे कि ऐसे ऐसे गानों पर हमारे जब माननीय ठुमका लगाएंगे तो कोई बच्चा युवा क्यों नहीं ठुमका वही तो बात है। यही गाना पर अगर कोई ऑटो वाला अपने ऑटो में गाना ये क्यों नहीं बजाएगा, कोई बस वाला अपने बस में गाना क्यों नहीं बजाएगा। वही ना। अब मान लीजिए कि हम जो उदाहरण दिए गोपाल मंडल का, इनके तरह कोई और विधायकों का वीडियो वायरल हो जाता था कि देख लीजिए अश्लील गाना पर डांस कर रहे हैं, माधुर सिंह पहले थे, तो कितना विरोध होता था, कितना बात होता था कि देख लीजिए कैसा चरित्र है, क्या है ये। अब तो खुद पता नहीं, बिहार की जनता को समझना चाहिए और उनकी जो पार्टी है बीजेपी, उनको भी समझना चाहिए कि ये लोग संदेश कैसा दे रहे हैं। सही बात है। बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कैसे पार्टियों को आप लोग सरकार में, ये सब पद हो गया है ये वाला कि आप हमको कुछ दीजिए हम आपको कुछ दे देते हैं वाला, सबका वही हाल है, सबका वही हाल है। अब थोड़ा हम पीपीपी मॉडल पर भी बातचीत कर लेते हैं कि सम्राट सरकार जो है वो बहुत सारी चीजों में पीपीपी मॉडल ला रही है, चाहे वो ये क्या कहता है मेडिकल कॉलेज का मामला हो, या फिर हो आपको जो टाउनशिप वाला मामला हो, वो जो सीसीटीवी एआई वाला लगा रही है, उसमें क्या है पीपीपी मॉडल और इससे क्या नुकसान है। पीपीपी मॉडल मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, समझिए, मतलब इसमें सरकार और निजी कंपनियों का साठगांठ होता है। ठीक है। और देखिए कल ही शाम को सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें एक
फैसला हुआ कि 6,222 करोड़ से ITMS, देखिए अब स्क्रीन पे हम दिखा रहे होंगे, ITMS की स्थापना की जाएगी। ITMS का मतलब होता है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसका मतलब समझ जाइए कि इसके अंतर्गत AI वाला कैमरा जो है बिहार के अभी 200 स्थानों पर लगाया जाएगा। मतलब चौक चौराहा जो मेन बाजार अच्छा, है, जो AI कैमरा की बात कर रहे थे, हरा AI गमछा वाला जो पकड़ने कैमरा, के लिए। वो दम लगेगा। बाद में फिर 300, यानी टोटल 500 ऐसे चौक चौराहों पर ये कैमरा लगाए जाएंगे। और ये कैमरा लगाएगा कौन? लगाएगी प्राइवेट कंपनियां। अच्छा, समझ गए। अब प्राइवेट कंपनी जब ये कैमरा लगाएगी तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि चलिए ठीक है, प्राइवेट कंपनी जो है कैमरा लगाएगी, मैनेजमेंट देखेगी, चालान काटेगी, तो उस कंपनी को आप पैसा देंगे कैसे, रेवेन्यू देंगे कैसे? क्या कि निजी कंपनी है ना, उसको तो कमाई से मतलब है। आप भले कह रहे हैं कि हम सड़क सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं, है ना, सड़क सुरक्षा का ही आप सहारा ले रहे हैं, अपनी बातों को कहिए हाँ सड़क सुरक्षा के लिए लगाया है। तो जब हमें जो खबर है कि सूचना है कि ये जब चालान कटेगा उसी रेवेन्यू में से जो शेयर है वो प्राइवेट कंपनियों को दी जाएगी। अच्छा, तो अब समझिए प्राइवेट कंपनी को मतलब है अपने फायदे पैसा से वो सोचे कि ज्यादा से ज्यादा चालान कटे, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग चालान कटेगा तब ना रेवेन्यू आएगा, तब ना उसमें मुझे परसेंटेज मिलेगा। तो वो क्यों सड़क सुरक्षा को ख्याल में रखेगी। और चालान काटने का भी तरीका होता है। एक मान लीजिए कि सड़क पर कोई पुलिसकर्मी है या ट्रैफिक पुलिस है, तो वो लोगों से बात करता है, उनकी स्थिति को समझता है कि वो किस काम के लिए जा रहे हैं, इमरजेंसी में है या फिर ऐसे है। कभी कभी इमरजेंसी का भी प्रावधान है कि जो इमरजेंसी में है उसका चालान नहीं कटना चाहिए। तो क्या वो AI कैसे पता करेगा जी कि आदमी किस परिस्थिति में है? वो तो कैमरा में देखेगा कि हेलमेट पहने हैं कि नहीं पहने हैं, नंबर ट्रैक करेगा, ऑटोमेटिक काट देगा, है ना। देखेगा 3 आदमी बैठा हुआ है, अब ये थोड़ी देख रहा है कि 3 आदमी में बैठा हुआ है तो बीच में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको लाद के पकड़ के वो हॉस्पिटल ले जा रहा है। ये कौन देखेगा? वो AI को उतना समझ है? वो तो देख लेगा कि 3 आदमी बैठा हुआ है। तो ये सब सवाल है कि इसका भी अभी तक जवाब नहीं मिला है कि भाई इनका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये काम कैसे करेगा, किसका किसका चालान काटेगा, किसका किसका चालान नहीं काटेगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी हो रहा है, क्योंकि पिछले दिनों कुमार रवि जो है उनका एक अखबार में छपा और उसके बाद ये चर्चा हुई कि मेडिकल कॉलेज भी सब PPP मॉडल पर चल जाएगा। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है PPP मॉडल इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार खुद का निवेश नहीं करना चाह रही है, सब जगह प्राइवेट पार्टनर्स को मान लीजिए प्राइवेट कंपनी जब कैमरा लगाएगी, है ना, तो वो खर्च करेगी। अब जैसे प्राइवेट कंपनियों को आप जो है पार्टनर बना रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वो आपका वहाँ का व्यवस्था देखेगी, तो वो अपने हिसाब से काम करेगी। उसमें तो साफ तौर पर लिखा हुआ था कि वो अपने मन मुताबिक फीस तय करेगी। वही ना बात है, वही ना बात है। आज जो 1 रुपया में लोग इलाज करा लेता है सरकारी अस्पताल में, वो तो सब बंद हो जाएगा ना। प्राइवेट कंपनी 1 रुपये में क्यों आपका इलाज करेगी? दूसरी देखिए अब फिर है कि ये टाउनशिप वाले मामले में वहाँ भी PPP मॉडल है कि सरकार आपका ज़मीन ले लेगी, 55% आपको लौटा देगी। कहना है कि हम लोग जो ज़मीन लेंगे उसको डेवलप करके आपको दे देंगे, ठीक है। फिर 45% जो है वो कोई निजी कंपनी लीज पर लेगी सरकार से, या फिर जो भी समझिए, और उस पर वो अपना बिल्डिंग बनाना होगा तो बिल्डिंग बनाएगी, हॉस्पिटल बनाएगी, सड़क बनाना होगा तो सड़क बनाएगी, समझ गए। तो किसान को जो पहले डायरेक्ट अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, समझिए बात को। यही PPP मॉडल जो है सड़क निर्माण में भी लागू होने जा रहा है कि अगर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे बनेगा तो सरकार भी जो है PPP मॉडल पर काम करेगी। तो यानी कि उसमें भी यही कहा जा रहा है कि आपका जमीन ले लिया जाएगा, उसको डेवलप करके आपको दे दिया जाएगा। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क के बगल में आप क्या डेवलप करके दीजिएगा उसकी जमीन को। तो मतलब अभी तक अगर देखा जाए तो PPP मॉडल जो है वो बिहार की जनता के हित में हमें नहीं
समझ में आ रहा है कि इससे जनता को क्या फायदा होने वाला है। हाँ, एक फायदा दिख रहा है कि सरकार का खर्च कम होगा। सरकार जो काम कम खर्च में काम कराना चाहती, मान लीजिए कि अभी टाउनशिप वाला मैटर है, तो पहले क्या करती सरकार, पैसा देती किसानों को, फिर उसका जमीन लेती, फिर कंपनी को देती, तो उसमें कितना पैसा लगता है आप समझिए। तो अब ये बचेगा सरकार को। रोड भी अगर बनाना है तो उसमें भी वो उतना जमीन लेती तो उसको पहले पैसा देना पड़ता सरकार को। तो अब यहाँ पे क्या है, वो पैसा कौन देगा? कुछ पैसा की बात है कि कुछ पैसे दिए जाएंगे, तो वो पैसा जो है कंपनी देगी, जो निर्माण कंपनी करेगी वो देगी। तो इससे तो हमको नहीं समझ में आ रहा कि जनता को फायदा। हाँ, ये रेवेन्यू जनरेट करने का ज़्यादा हमको तरीका दिख रहा है। ये जो AI वाला कैमरे की बात हो रही है ना, ये सड़क सुरक्षा से ज़्यादा सरकार रेवेन्यू कैसे जनरेट करे, इस पे फोकस हमको दिखाई दे रहा है। और आप देख भी रहे होंगे कि आए दिन बिहार सरकार जो है वो अपनी जो कमाई है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है। चाहे आपने देखा होगा कि जमीन का सर्किल रेट बढ़ाया गया, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि जो चालान नहीं काट रहे थे, जो DTO के ऑफिस थे, उनको नोटिस भेजा गया कि आप चालान काहे नहीं काट रहे हैं। उनको एक टारगेट दिया गया कि आपको इतना चालान जो है काटना है। फिर इसके एक कर की बात भी हुई कि जो भी शिक्षक हैं या निजी कर्मचारी हैं, उनको 1000 या 1500 रुपये बिहार सरकार को कर भी देना है सालाना। इसकी भी चर्चा हुई थी, उसका नोटिफिकेशन भी निकला था, अखबार में जो है विज्ञापन भी निकला था, है ना। तो बहुत ऐसे तरीके हैं जिसको देखते हुए लग रहा है कि सरकार जो है वो कोशिश कर रही है कि इनकम कैसे जनरेट हो, और इनकम जो है वो पब्लिक से कैसे लिया जाए, इस पे भी सरकार का ध्यान है। तो देखा आपने, हमने पवन सिंह पर बात की, हमने सम्राट चौधरी पर बात की कि वो कैसे योगी बनने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही में जिस तरह से ये सरकार PPP मॉडल को लेकर के चल रही है उसका भी पोस्टमार्टम हम लोगों ने किया है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इस तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।